हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उसके प्रति सोचने का ही ढंग हमको अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात है कॉइन की। यूजुअली कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोबेबिलिटी में, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया है परम्यूटेशन में। तो एंगल वही है सोचने का, लेकिन परम्यूटेशन के फॉर्मूले में सेट करना है। कैसे देखिए, और कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स। 8 टाइम्स हमें एक कॉइन टॉस करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये प्रॉब्लम ऐसे भी पूछ सकते हैं, 8 कॉइन्स आर टॉस। 8 कॉइन्स आप टॉस कीजिए या एक कॉइन 8 बार टॉस कीजिए। बात देखिए, आपको सब मिला के 8 ट्रायल्स मिलेंगे। 8 ट्रायल्स यहाँ पे है 8 परम्यूटेशन, 8 फैक्टरियल परम्यूटेशंस, क्योंकि 8 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे है, ऐसा पकड़ लीजिए। ठीक है, सो 8 ट्रायल्स दैट मीन्स 8 फैक्टरियल वेज हमें चॉइसेस है या ऑप्शंस है। एक बात क्लियर हो। इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन? फर्स्ट वन क्या है? 4 हेड एंड 4 टेल्स। देखिए फर्स्ट क्या है? 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। मतलब जो 8 ट्रायल्स है उसमें 4 हेड आने चाहिए, मतलब हेड 4 टाइम्स आइडेंटिकल आएगा, टेल भी 4 टाइम्स आइडेंटिकल आएगा। मतलब ये प्रॉब्लम है आइडेंटिकल परम्यूटेशन विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, सिंपल वर्ड। तो फिर 4 हेड ऑब्टेन्स इन 4 फैक्टरियल वेज। एक बात क्लियर हो गई। 4 टेल्स ऑब्टेन इन 4 फैक्टरियल वेज। ठीक है, 4 हेड ऑब्टेन इन 4 फैक्टरियल वेज, 4 टेल ऑब्टेन इन 4 फैक्टरियल वेज। ये बात क्लियर होगी। हेड 4 टाइम्स आने वाला है, 4 टाइम्स सेम चीज आएगी, हेड मतलब 4 टाइम्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, सो 4 इट ऑब्टेन्स इन 4 फैक्टरियल वेज। 4 टेल भी 4 टाइम्स सेम टेल आएगा, मतलब आइडेंटिकल, सो 4 टेल्स ऑब्टेन्स इन 4 फैक्टरियल वेज। अभी देयरफॉर हमें क्या चाहिए? How many ways can be obtained? So the number of ways to obtain क्या obtain? 4 heads and 4 tails। अभी आंसर उन्हें जैसे चाहिए वैसे हमने लिखा, लेकिन आंसर क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस है। ये बात क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। सो द आंसर इज व्हाट? 8 फैक्टरियल जो टोटल ट्रायल्स है अपॉन 4 फैक्टरियल फॉर हेड्स एंड 4 फैक्टरियल फॉर टेल्स। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा? 8 फैक्टरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन ये 4 फैक्टरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 वन लिखने की जरूरत नहीं, फिर 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 3 2 कैंसल, फिर 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, क्या बचे? 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, 5 7 जा 35, 2 जा 70। तो 70 वेज है, या हम कहेंगे 70 टाइप के अरेंजमेंट्स या ट्रायल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, जब हम इस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि 4 टाइम्स हेड आना चाहिए और 4 टाइम्स टेल आना चाहिए 8 ट्रायल्स में। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, इसे ध्यान में लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, और कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, मतलब देयर आर 8 ट्रायल्स। 8 ट्रायल्स में से हेड कितने बार आना चाहिए? 4, मतलब 8 ट्रायल में हेड आइडेंटिकल है 4 टाइम्स, टेल आइडेंटिकल है 4 टाइम्स, सो 4 फैक्टरियल हमने लिया डिनोमिनेटर में, और टोटल ट्रायल्स 8 है, 8 ट्रायल्स 8 फैक्टरियल, और इसे सॉल्व किया। बस सिंपल लॉजिक। आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स को पहले समझा कीजिए, कौन सा प्रॉब्लम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। बस वो अगर आपके ध्यान में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसे समझ गए तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है तुरंत। अभी देखिए बी पार्ट क्या है। बी एटलीस्ट क्या है? 6 हेड्स। अभी टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 8 है।
तो कम से कम एटलीस्ट 6 हेड होनी चाहिए। तो 6 हेड होनी चाहिए, एक ऑप्शन हो गया। या फिर एटलीस्ट बोले कम से कम, तो 7 हेड भी ऑप्शन है, 8 हेड भी ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग चॉइसेस है हमारे पास। और इस तरह से कैसे देखिए, एटलीस्ट 6 हेड, दैट इज 6 हेड। अगर हम एटलीस्ट 6, तो अगर हम 6 ही हेड लेते हैं तो फिर टेल कितने बार आएगा? 8 ट्रायल में हेड अगर 6 बार लिए तो 2 टाइम्स टेल आएगा, बराबर है। तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 2 टाइम टेल आएगा। तो फिर इसके नंबर ऑफ वेज दैट इज 6 एंड 2 टेल्स। यहाँ पे हम इसे फॉर 6 हेड एंड 2 टेल्स नंबर ऑफ वेज इज इक्वल। अभी देखिए टोटल क्या है, 8 ट्रायल्स, 8 फैक्टोरियल। इसमें हेड कितने आएंगे? 6 टाइम्स, दैट इज 6 फैक्टोरियल। टेल कितने आएंगे? 2 टाइम्स। तो ये हो गया एक ऑप्शन हमारा। एटलीस्ट अगर मैंने मिनिमम 6 हेड बोले तो 6 ही हेड लिया, 2 टेल्स लिए, लेकिन एटलीस्ट बोले मतलब हम ज्यादा भी ले सकते हैं। और अभी यहाँ पे और आ गया, और फॉर अभी हेड को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास चॉइस है। 7 हेड लिए हमने एंड अभी 7 हेड लिए तो टेल कितने बचे? 1 टेल बचा है। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? आज थोड़ी मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं राइटिंग में। नंबर ऑफ वेज हमारे आ जाएंगे, कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 ही टेल है ना, तो वैसे 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया आपको समझने के लिए। और एटलीस्ट बोले ना, एटलीस्ट 6 लिए, 7 ले, या फिर 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम जब बात होती है ज्यादा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 8 है। और फॉर 8 हेड्स एंड अगर हेड हमने लिए तो टेल कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो 0 टेल का 0 फैक्टोरियल आता है, जो 0 फैक्टोरियल 1 आता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 0 टेल। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप इसे 0 फैक्टोरियल लिखिए, 1 आता है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज to obtain total number of ways to obtain at least 6 hairs। देखिए ये सब क्या है? एटलीस्ट 6 हेड है। क्यों? तो यहाँ पे 6 हेड है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, मतलब मिनिमम 6 हेड हमने लिया है तीनों में। लेकिन तीनों में क्या है? और है, एक तो ये और ये और ये। जब और आता है तो उस सारे ऑप्शंस को हमें ऐड करना पड़ता है। तो फिर ये सारे ऑप्शंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये बात हो गई क्लियर? और आता है तब एडिशन करना होता है, एंड होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी हमारे पहले वाले वीडियोस में बताया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें भी हो गया है। तो ठीक है, इज इक्वल 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या है? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, प्लस यहाँ पे 8 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। देखिए कैंसिल हो गया तो 1 आ गया इधर। अभी यहाँ पे 6 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 है, तो 2 4 आ गया, तो 7 4 28 प्लस 7 कैंसिल, ये 8 प्लस ये क्या है? 1, तो क्या आ गया? 28 प्लस 8 36 प्लस 1 37। तो ये 37 ये नंबर ऑफ वेज हमारे यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए आ गए हैं क्योंकि एटलीस्ट 6 हेड चाहिए। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, दैट मींस वी हैव 8 ट्रायल्स। अगर हमारे पास 8 ट्रायल्स है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस रेगुलर बेसिस पे 8 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट 6 है, मतलब या तो 6 है, या तो 7 है, या तो 8 है। अगर हम 6 से लेते हैं तो 2 ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ वेज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है, ध्यान में रखिए। इसलिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हेड 6 टाइम्स आने वाला है, मतलब हेड आइडेंटिकल है और 6 टाइम्स है, टेल आइडेंटिकल है 2 टाइम्स है, तो याद है। और
एटलीस्ट बोले तो और 6 नहीं तो फिर 7 हेड लिए तो 1 टेल, फिर वही आ गया। फिर और 8 हेड लिए तो 0 टेल, फिर उसी तरह आ गया। फिर टोटल नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेन एटलीस्ट 6 हेड, इसमें सारे आ जाएंगे और है तो प्लस प्लस करना है और फिर इसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 37। दोस्तों इस टाइप के कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें थोड़ा लॉजिक और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं होते, बस उसे करना पड़ता है। अच्छा लगे सॉल्व कीजिए, समझ में आया लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 12 के प्रॉब्लम शुरू कर चुके हैं, 3-4 वीडियोस आ चुके हैं, वो भी पैरेलल चलेंगे, उसकी भी ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।